हे गाइस, मैं हूं ज़ारा एंड वेलकम अगेन टू सोल जर्नी टैरो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कुछ वीडियोस मेरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेजेस होंगे, वेयर आई एम चैनलिंग मैसेजेस फ्रॉम द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टू यू। तो ये पिकर कार्ड नहीं है। तो अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, रेजोनेट ना हो, तो प्लीज discontinue to watch it, okay? And अगर आपको लगे कि yes ये messages आपके लिए है, if you feel intuitively drawn towards it, then of course these messages are for you, okay? So right, let's channel some messages for your love life. Okay, मैंने बहुत टाइम से love related readings नहीं की। मेरा deck कहाँ गया? Yeah, right. So I wanted to channel the messages regarding what's coming next in love for you. So let's see. Love and friendships. Let's see about love and friendships. Because मुझे कुछ लोगों का ये भी feel हो रहा है कि it's not just about being romantically in love with someone, but it's also about being non-romantically in love with other people. Okay, right. We have the High Priestess, first of all. जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है ना, एंड देन दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है ना कि ठहर जाओ। ओके, एज ऑफ नाउ ठहर जाओ थोड़ा सा। डू नॉट जंप इनटू being in a relationship with someone, or do not jump into trusting someone blindly. Okay, kabhi kabhi it's not true love, unfortunately, but it's just our hormones. Okay, and ये बात आप में से काफी लोगों को समझना है, एंड कुछ लोगों को ये बात भी समझना है कि अगर लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप्स या फिर फ्रेंडशिप्स में डिले हो रहा है, देन समवेयर और द अदर आपका कर्मा इस चीज से जुड़ा है कि यू नीड टू सर्व योर ओन सेल्फ, you need to maybe serve through your profession or the people who are closest to you in your family. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कर्म हमारे खुद खुद से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। ओके, मे बी किसी लाइफ में वी जस्ट डिड सो मच टू अदर पीपल। ओके, मे बी हमारे लवर के लिए हमने किया था, अपने स्पाउस के लिए किया था, पेरेंट्स के लिए किया था, बट खुद को इग्नोर किया था। तो जिस वजह से बहुत टाइम होता है कि किसी का लाइफ पर्पस इस चीज पे अटक जाता है कि यू नीड टू लव योर सेल्फ डीपली। एक बार वो हो जाए उसके बाद ही यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अदर पीपल। अदरवाइज क्या होगा कि सेम साइकिल रिपीट होगा कि आप दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे एंड खुद को नहीं दोगे। ठीक है, तो आई एम सेंसिंग कि एज ऑफ नाउ यही मैसेज है, especially if you're single, all right, ki wait for the correct time and try to appreciate yourself more. There is a part of you which wants to be appreciated, which wants to be loved, which wants to be heard, which wants to be seen by you, not by any other else, not by any other people. Okay, not by uh, yeah, not by the society, not by family, not by any other person, but by your own self. तो उस चीज पे पहले ध्यान दो। आप कहाँ पे खुद को इग्नोर कर रहे हो, कहाँ पे आप खुद को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, कौन से इमोशंस आप खुद के इग्नोर कर रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर जस्ट काइंड ऑफ कीपिंग इन द बैक ऑफ द शेल्फ एंड नॉट लुकिंग एट देम एनी मोर। ऑलराइट, तो ये अभी का जो टाइम है ना, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लव फोकस्ड है। Once you're done with it, you will see कि yes, you are getting into a relationship or friendships or bonds which are worthy. Alright. And जो लोग already relationship में हो, आपको बोला जा रहा है कि focus on yourself. Your life should not revolve around somebody else. You should not be the moon in somebody else's life. Alright. You should not be the moon. हम रोमांटिकली बोल देते हैं कि ये तो चांद है, लाइक सो ब्यूटिफुल लाइक मून, बट एट द एंड मून इज जस्ट ऑर्बिटिंग द सन। ओके, सिमिलरली यू शुड नॉट बी द मून इन एनीबडी एल्सेस लाइफ। आपका खुद का इंडिविजुअलिटी मत खोना किसी और के लिए। आप खुद को सैक्रिफाइस मत करना किसी और के लिए। दैट इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, जो लोग एकदम सिंगल होना एज ऑफ नाउ, अभी के लिए ठहर जाओ। ये साल जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, एटलीस्ट एक साल ट्राई टू बी सेलिब्रेट। ओके, एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। डू नॉट engage with people who bring in unnecessary emotions, unnecessary chaos, unnecessary bad energies. Okay, and yes, once you become the king or queen of your life, फिर आप देखोगे कि you are attracting people who treat you that way. You are attracting good and healthy people. You are not attracting any karmic bond. Okay.
अदरवाइज एक बार वो सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लव वाला फेज आप नहीं टच किए ना, तो यू माइट एंड अप अट्रैक्टिंग पीपल जो कि जिनके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड हो, या फिर जिनके साथ आपका अनइवन एनर्जी हो, विच इज वाई इनिशियली आपको लगेगा कि इट्स अ स्पार्क, बट बाद में देखोगे कि एवरीथिंग इज गोइंग डाउन हिल. ओके, राइट. जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. मे बी कुछ कुछ लोगों को ये मैसेजेस नहीं पसंद, बट या आई जस्ट चैनल मैसेजेस विच आई गेट. मैं कभी भी व्यूज के लिए आपको उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी, बिकॉज एट द एंड I live for my own self and I don't want to be honest with my own self. Okay, right. We have King of Wands. Dishonest with my own self. I'm so sorry. मेरे mind में जो चीजें आती हैं, मैं कभी कभी वो ठीक से बोल नहीं पाती हूँ. Right. I don't want to be dishonest with my own self. Right. I'm sensing कि your destined partner, this is the energy of your destined partner. Your destined partner is somebody who is very grounded and solid in their own beliefs. Okay. I'm sensing very strong responsible energies in that person. तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं इन देयर ओन मैस्कुलिनिटी और इन देयर ओन फेमिनिनिटी, जिस वजह से दूसरों की बातें उन्हें ट्रिगर नहीं करती हैं, एंड न ही वो अपने इमोशंस, अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने ट्रिगर्स को किसी और पे प्रोजेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ अ वेरी सेफ person. All right, this is the next card. Temperance. This is the energy of a very safe person. This is the energy of a provider. This is the energy of a caretaker. Okay, जो आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखे. देखो, प्रोवाइडर एंड केयरटेकर का एनर्जी फेमिनिन भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच रोल दे प्ले इन द रिलेशनशिप. ओके, समटाइम्स इट्स इवन इंटरचेंजेबल. ऑलराइट, कभी कभी हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है वो masculine चीजें प्रोवाइड करे. Sometimes they might provide feminine things, okay, like creativity, etc., beauty, comfort, इमोशनल सपोर्ट. ये सब चीजें फेमिनिन एनर्जी है. ऑलराइट, मैस्कुलिन एनर्जी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन, seeing that the other person is feeling safe. Okay, तो ये सब चीजें मैस्कुलिन है काइंड ऑफ. ऑलराइट, तो यस, नो दैट कि दिस पर्सन इज समबडी हु कैन बी बोथ. ऑलराइट, इसमें फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी या फ्रेजाइल फेमिनिनिटी नहीं है, जिस वजह से आप देखोगे कि आपके जो डेस्टिनी पार्टनर है ना, दिस पर्सन काइंड ऑफ मेक्स यू फील सेफ, वार्म, हैप्पी, प्रोटेक्टेड एट द सेम टाइम, बट इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ओके, तो अगर आप कुछ गलत करोगे, वो आपको मजाक नहीं उड़ाएंगे या फिर किसी और को आपके बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे. इंस्टेड दे विल टेल यू नाइसली कि तुमने ये जो किया ये खराब किया. ओके, तो अ वेरी सिक्योर पर्सन, दैट इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर जो भी है. ऑलराइट, बट दिस इज योर डेस्टिन्ड पार्टनर. बट यहाँ पे ये बहुत बड़ा बट आ रहा है कि इफ यू डू नॉट प्रूव योर सेल्फ टू बी वर्दी ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन को शायद से आप इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. आएंगे आपके लाइफ में जरूर से, बट मे बी किसी और लाइफ टाइम में. ऑलराइट, बिकॉज कॉस्मिकली देखे तो इट्स अ बिग लूप जिसमें हम लोग बार बार रीबर्थ वगैरह लेते हैं. ऑलराइट, सो एक लाइफ एंड हुआ डज नॉट मीन कि चीजें ही एंड हो गई, cosmically speaking. Alright, so maybe not in this life, maybe in some other life, but know that it is possible for you to manifest this person in this lifetime. But for that, you need to get into this energy. All right, you need to cherish yourself, you need to devote yourself to your own presence. Okay, you need to love yourself, you need to love your body. Love yourself का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मन ही मन मैं तो खुद को लव कर रही हूँ, I love myself, I provide myself things. नहीं, loving yourself truly also means eliminating the part of you that is not high vibrational. All right, like I have anger issues, or rather I had anger issues, I can say that proudly now. I used to go through a lot many like hardships in matters of anger, क्योंकि मेरा anger बहुत strong था. All right,
मैं मांगलिक हूँ, ऑलराइट, मेरा 9th को जन्म है, मंगलवार है, ऑलराइट, प्लस आई एम एन एरीज, तो पूरा मंगल का जो है एनर्जीज है मेरे में, विच इज वाई आई यूज टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर इश्यूज, ओके। एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई पर्पस कि मैं उस एंगर को कम करूँ। अभी भी इट्स देयर, प्रोबेबली 10% अभी भी है, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। बट वही है, सेल्फ लव डज नॉट मीन कि यू विल सिट and provide yourself with just good things. It also means कि you will sit and look yourself in the mirror and ask yourself कि मेरे में वो क्या कमियां हैं जो मुझे एक बेहतर पर्सन बनाने से रोक रहा है। What are the things in me which are stopping me from becoming my best version? And उसके बाद उन चीज़ों को note down करना है. Like I'm somebody who is also very lethargic. All right. I procrastinate at times. Um, yeah, I also have very strong opinions about certain things. तो I also feel कि वो भी मेरा एक weakness है. तो yeah, sit with your negative sides as well. एंड अंडरस्टैंड कि वो क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं टू बिकम अ ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड उन सब चीजों पे भी एक्टिवली काम करना, एलिमिनेट करना उन लोगों को, उन चीजों को, ओके। खुद के नेगेटिव चीजों से, खुद के नेगेटिव पास्ट से, खुद के नेगेटिव पास्ट इमोशन से खुद को हील करना, खुद को यस फिजिकली भी प्रोवाइड आपको करना है, ऑलराइट। अगर मॉनिटरीली स्टेबल नहीं हो, आजकल के जमाने में मॉनिटरी स्टेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन एंजॉय द गुड थिंग्स इन लाइफ, ओके। पैसा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो मे बी अगर अपने करियर को इग्नोर कर रहे हो, दैट इज यू इग्नोरिंग योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, ऑलराइट। तो यस, सिट विथ योर सेल्फ एंड give yourself the love that you need, eliminate the things that are needed, okay, and transform yourself into this best version, okay, that exists out there, ऑलराइट। तो ये चीज आपको करना है, एक बार आप करोगे यू विल सी कि यस यू आर अट्रैक्टिंग योर डेस्टिन्ड पार्टनर। एंड लेट्स से आपने नहीं किया, मे बी यूनिवर्स कोई ना कोई आपके लाइफ में लाएगा ही, ओके, टू बी विद देम, बट दे माइट नॉट बी दिस बेस्ट वर्जन, ओके। So yes, these are the messages that I'm getting in today's reading. Hope it helps. Thank you so much and मिलते अगली reading में. Bye bye.